साईं, मैं सबसे छिपा सकता हूं, पर आपसे नहीं। तेजस्वी तो बदलने से रही, पर मुझे डर लगता है कि कहीं प्रहलाद भी उसकी तरह न बन जाए। जिस तरीके से तेजस्वी की झूठी शान अमीर गरीब के फर्क के बीच प्रहलाद के मन में बो चुकी है, उससे तो यही लगता है कि कभी मैं शायद ही प्रहलाद को यहाँ ला पाऊंगा। आओ मेरे साथ। कई साल पहले यहाँ एक मुखिया हुआ करते थे। उनका बेटा जब छोटा बच्चा था, तब शुरू में गांव के दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करने में, उनके साथ घुलने मिलने में हिचकिचाता था। फिर उसने विद्यालय जाना शुरू किया, उन बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। आखिरकार वो उन बच्चों का दोस्त भी बना और गांव का हितैषी भी। क्या था उसका नाम? केशव। समय बहुत सारी चीजें बदल सकता है केशव। अपनी नियति से कोई नहीं बच सका है। मालिक हमें जहां पहुंचाना चाहता है, पहुंचा ही देता है। लेकिन साईं, क्या तेजस्वी ज्यादा से ज्यादा समय अपने मायके बंबई में रही है, और प्रहलाद भी अधिकांशतः उसी के साथ अपनी आई के साथ ही रहा है। इसीलिए वो बंबई को ज्यादा करीब से जानता है, शिरडी को नहीं। और परिवर्तन रातों रात नहीं होते, समय लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पौधे को मिट्टी से निकालकर दूसरी जगह लगाओ तो समय लगता है उसे जड़ पकड़ने में। हमें उसे सींचना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, और पौधे को नए परिवेश के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें समय देना पड़ता है। साईं, मुझे संदेह है कि उसकी आई ऐसा होने देगी। आप तो जानते हैं कि मैं कभी अपने पिताजी के करीब नहीं रहा, और मेरे पिताजी और माँ भी एक दूसरे के करीब नहीं रहे। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि मेरा परिवार संपूर्ण हो, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, जो हमेशा एक दूसरे को समर्थन दे। पर यही नहीं हो पाता साईं। केशव, तुम भूल रहे हो, तेजस्वी की हालत एक उखाड़े हुए पौधे की तरह ही है। उसने अपनी जिंदगी में केवल बंबई ही देखा है, और पौधा जितना बड़ा होगा उतना ही कठिन होगा उसे उखाड़ना। उससे भी ज्यादा मुश्किल होगी उसे दूसरी जगह की मिट्टी में जड़ पकड़ना। केशव, अगर तुम्हें शिरडी छोड़ के बंबई में बसना पड़े। नहीं साईं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं शिरडी छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर तेजस्वी से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हो तुम? साईं, आपके कहने का मतलब है कि? हाँ केशव, हम अक्सर रिश्तों में सब कुछ अपने हिसाब से ठीक करना चाहते हैं, अपने दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं, लेकिन दूसरे के हिसाब से ना हम चलना चाहते हैं, ना देखना सुनना चाहते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि हर रिश्ते को निभाने के लिए एक चीज आवश्यक होती है, और वो है संवेदना। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सहानुभूति से पेश आओ, उनके दृष्टिकोण से देखने सोचने की कोशिश करो, और शांत मन से बातचीत करके कोई हल निकालो। सबूरी रखो, देखना तुम्हारा परिवार जरूर तुम्हारी ओर आएगा। मैं समझ गया साईं। राम जी भला करें।